विच साइंटिस्ट बिलीव इन द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन? 19th सेंचुरी में हमारे पास टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे। जो पहला था वो बिलीव रखता था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे, मतलब लाइफ जो है वो डिवाइन या नेचर या गॉड की तरफ से है, और जो दूसरा स्कूल था वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन था, जो कि एवोल्यूशन पे बिलीव रखता था। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के ऊपर जो बिलीव रखते थे उनमें हमारे पास फादर सुरेज और कार्लस लीनियस है, जबकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर एरिस्टोटल टू डार्विन, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब एवोल्यूशन पे बिलीव रखते थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कार्लस लीनियस। Who proposed the first comprehensive theory of evolution? So the correct option is Lamarck, because Lamarck जो है इन्होंने inheritance of acquired character जो है propose की थी। इसके अलावा प्री डार्विनियन थ्योरी जो थी वो भी लेमार्क की ही थी, और इसके बाद जो थे डार्विन आए थे जिन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी, लेकिन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। अकॉर्डिंग टू थॉमस माल्थस, हाउ डज पॉपुलेशन इंक्रीज? सो थॉमस माल्थस जो थे इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रपोज किया था, और इसमें इन्होंने दो चीज़ों के इंक्रीज होने की बात की थी। पहली चीज़ थी पॉपुलेशन और दूसरी चीज़ थी रिसोर्सेज। कि आपकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो बाय ज्योमेट्रिक मीन और एक्सपोनेंशियली होती है, ठीक है, और जो रिसोर्सेज होती हैं वो अरिथमेटिकली इंक्रीज होती हैं। ज्योमेट्रिक मीन और एक्सपोनेंशियली का मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो बड़ी फास्टली इंक्रीज़ कर रही है, और इन कंट्रास्ट जो आपके रिसोर्सेज हैं वो अरिथमेटिकली इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्लोली इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, ज्योमेट्रिकली और एक्सपोनेंशियली। In which year was Darwin's book The Origin of Species published? So the correct option is 1859 C. Who motivated Darwin to write and publish The Origin of Species? Here is the scientist Russell Wallace. ये जो थे इन्होंने डार्विन के साथ को पब्लिकेशंस भी की थी, और इनकी जितनी भी थ्योरीज़ या इनके जितना भी काम था वो डार्विन के काम से बहुत ज़्यादा मैच होता था, और इन्होंने ही डार्विन को मोटिवेट किया था कि वो अपनी एक बुक पब्लिश करें, और उस बुक को इन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीशी कहा था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। Which scientist explained Earth history through the theory of catastrophism? हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जॉर्ज कुवियर, इन्होंने साइंस ऑफ पैलियोंटोलॉजी एक्सप्लेन की थी, मतलब फॉसिल्स, और इसके अलावा अर्थ हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया था थ्रू कैटास्ट्रॉफिज्म। और अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने कहा था कि ज़मीन के अंदर सडन चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रक्चर है ज़मीन का, अर्थ का, वो चेंज हो गया था। तो कैटास्ट्रॉफिज्म का मतलब होता है कि कुछ सडन चेंजेस, कोई वल्केनो एरप्शन, कोई ज़लज़ला, कोई सुनामी टाइप चीज़, इस तरह की चीज़ों की वजह से ज़मीन की हिस्ट्री चेंज हो गई थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज कुवियर। What was the nature of the first living organism on earth? So आपके पास जो first living organism on earth था वो एक बैक्टीरिया था, that is आर्काई बैक्टीरिया, जो कि एक प्रोकैरियोट था, और वो 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी टॉलरेट कर सकता था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हेट्रोट्रॉफ, क्योंकि आर्काई बैक्टीरिया एक हेट्रोट्रॉफ था। Which type of organisms is considered the first living organism on earth? So as we discussed previous, the correct option is option number C, Archaebacteria. Early autotroph use hydrogen sulfide instead of water. What was the byproduct of this process? So आपके पास जो autotroph थे जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ किया करते थे, उनका बाय प्रोडक्ट सल्फर था, ठीक है। और इसके बाद आपके पास जो साइनोबैक्टीरिया आए थे वो फिर वाटर को यूज़ करते थे, और इसके बाद फर्दर आपके पास जो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में चेंज हो गया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अप्रॉक्सीमेटली व्हेन डिड द ओजोन लेयर डेवलप ऑन अर्थ? सो जब हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी एवोल्यूशन की, तो हमने ये देखा था कि शुरू में आपके पास जो ओजोन लेयर थी वो नहीं मौजूद थी। सो सबसे पहले आपके पास आर्काई बैक्टीरिया बने थे, प्रोकैरियोट्स बने थे, फिर आपके पास हेट्रोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, फिर साइनोबैक्टीरिया आ गए थे। इसके बाद आपके पास ओजोन लेयर प्रोड्यूस हो गई थी तकरीबन 420 मिलियन ईयर्स अगो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी।